देखिए, रामायण का एक पात्र था जो मेघनाथ अंतिम समय में रावण से कहता है कि हम उस पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाए तो वह तेजहीन हो गया। और वही क्रिया लक्ष्मण भी हम पर चलाना चाहता था, ब्रह्मास्त्र। यानी कि शाह जी कहे क्या मोदी जी से कि हटाइए नहीं, एक ही बार में हम एटम बम गिरा देते हैं, पाकिस्तान पर स्वाहा हो जाएगा। लेकिन मोदी जी कहे नहीं, यह नीति विरुद्ध है। अगर हमने प्रथम एटम बम चला दिया पाकिस्तान पर तो यह तीनों लोक में त्राहिमाम बच जाएगा। धरती, गगन, आकाश, इसके चलने से पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, इतना न रेडिएशन फैल जाएगा और मानवता संसार हो जाएगा। लेकिन वही पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम जमीन से निकाल चुका था, जमीन से निकाल करके और वो अब छोड़ने वाला था। लेकिन इसरो का जो सैटेलाइट है उसको देख लिया और वहीं पर ब्रह्मोस्त्र चला दिया। जैसे यहाँ फटा ब्रह्मोस्त्र और यहाँ से 6 किलोमीटर पर उसका मिसाइल था, इसका प्रभाव वहाँ तक गया और वो एटम बम न्यूक्लियर रेडिएशन पाकिस्तान में फट गया। अर्थात भारत का साथ सत्य दिया, हमने सत्य पर चलाया, हमने अहिंसा नहीं की, पहले धर्म का पालन किया। पुलवामा में निहत्थों लोगों की हत्या किया पाकिस्तान ने, है नहीं। हम तो धर्म की लड़ाई लड़े, लेकिन पाकिस्तान ने अधर्म की लड़ाई लड़ा, जिसके कारण आज देखिए पाकिस्तान में रेडिएशन फैल गया। अब जब भी जन्मेगा तो लंगड़ा लूल्हा ही जन्मेगा, उसमें इतना रेडिएशन में पावर है। आज हम पढ़ाएंगे एक नया चैप्टर है, प्राचीन इतिहास। देखिए, प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल कहलाता था, आज ऐतिहासिक काल कहलाता था और ऐतिहासिक कहलाता था। ये जो प्राचीन काल था वह प्राग ऐतिहासिक काल और क्या अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, और दूसरा कहलाता था मध्य ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल। इसमें होता था क्या, इसको बोलते थे न पढ़ना जानता हो, प्रागैतिहासिक काल में न पढ़ना जानता हो न लिखना जानता हो, और इसमें है न पढ़ नहीं सकता। इसमें लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकता। मैंने जिसे क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लिया जाए ये चीज है, ये तो इसका क्या अर्थ हुआ। अगर ये चीज आपको दे देगा तो आप कहिएगा ना कि ये चित्र जो है स्वामित्व का है, स्वामित्व का। ये चित्र किसका है, स्वामित्व का। तो भावात्मक चित्र था और इसमें जो था लिपि था, माने लिखा हुआ था मगर पढ़ नहीं सकते। समझ गए ना, इसमें पढ़ना लिखना जानता था, इसमें लिखा हुआ था लेकिन पढ़ नहीं सकते, और इसमें पढ़ना लिखना लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते। अब देखिए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखिए, इसमें होता था पूर्व पाषाण काल, है ना, पूर्व पाषाण काल, एक होता था मध्य पाषाण काल, एक होता था नव पाषाण काल।
अब तीनों में जो है अंतर क्या हुआ? इसमें जो है आदमी शिकार करता था। देखिए, जब आदमी के साथ जन्म हुआ तो जनाता है वो आदमी, हाँ, आदमी के साथ जन्म हुआ तो इसमें मुर्गा भी आया, मुर्गा का भी जन्म हुआ, खस्सी का जन्म हुआ, हिरण का जन्म हुआ, खरगोश का जन्म हुआ, चूहा का। तो ये लोग क्या करता था? पका मार करके खा जाता था। आदमी क्या करता था? इसे अब भूखा रहिएगा तो एगो मुर्गा मिल गया तो उसको कच्चे नोच करके खा जाता था। लेकिन यार हाँ, खान बदोशी माने खाने के लिए बदहोशी, मतलब इधर उधर घूमता था। अब जैसे खाना खा लिया तो पानी के लिए शिकार में जा रहा है ना। उसके बाद आया मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में यहाँ पशुओं को ही पाला, पशुपालन किया। तो पशुपालन में सबसे पहले किया कुत्ता को। पशुपालन में कुत्ता, पूछेगा कि किसको पाला? तब कुत्ता को। और नुकीला पत्थर का औजार बनाया, नुकीला पत्थर का औजार बनाया मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या किया? इसमें जो है आग का खोज किया था। जैसे आग लग रहा गया ना तो जल गया, जैसे मुर्गा जल गया तो मुर्गा जला हुआ अच्छा लगा। इसमें क्या किया? अस्थाई निवास हुआ। अब देखिए, इसमें करने लगा कृषि। अब पहिया, अब देखिए, हमको गेहूं उपजा तो गेहूं एक दिन में उपजेगा थोड़ा, दूसरा दिन कट जाएगा। कम से कम उसको 3-4 महीना लगेगा गेहूं को बनने में। तो उसके लिए 3-4 महीना की जो अस्थाई निवास करेंगे, तो अस्थाई निवास हो गया, अब कृषि हो गया। अब गेहूं बहुत मात्रा में उपजने लगा तो पहिए का निर्माण हुआ, बैल हुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जाने लगे। तो ये सब हमको समझने में क्या होता है कि पहला हमने कुत्ता को खोजा, दूसरा तामा को खोजा और तीसरा जौ और गेहूं को खोजा। ये फसल जो है उगाना शुरू किया। तो यही कहानी थी नवपाषाण काल में। अब आइए सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, इसमें समझ जाइएगा बहुत अच्छा से कितनी कहानी था इसका। ईस्वी उसवी नहीं कुछ पूछता है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसको कहते हैं शहरी काल। नगरी नहीं, शहरी, ग्रामीण नहीं, शहरी। इसकी खोज 1921 में जॉन मार्शल ने किया। देखिए, जॉन मार्शल ने 1921 में देखा कि यहाँ कुछ है। अब समझिए, लेकिन
जॉन मार्शल ने किसको दे दिया खोजने के लिए? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दया राम साहनी, इसको दे दिया क्या? खोजने के लिए, कि आप इसको खोजिए। तो देखिएगा कि इसका उत्तर जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर में इसका मिला है नहीं? उसके बाद दक्षिण में दानाबाद महाराष्ट्र में मिला है, और इधर जो है पूरब में उत्तर प्रदेश आलमपुर तक मिला है, और दक्षिण में बलूचिस्तान तक इसका खोज है। इसका नक्शा पढ़िएगा ना, एक त्रिभुजाकार होगा। हमने ये सिंधु जो घाटी की जो सभ्यता थी वो पितरात्मक थी, आपकी मात्रात्मक थी। तो यहाँ माता को पूजा जाता था, माता को पूजता मित्रात्मक। यहाँ आदमी क्या रहते थे? तो 4 प्रकार के आदमी रहते थे। पहला विद्वान, विद्वान किसको कहते हैं? जो पंडित होता था। उसके बाद योद्धा, जो दुश्मनों से लड़ता था। और तीसरा व्यापारी, शिल्पकारी, माने जो व्यापारी करता था। और चौथा था श्रमिक, माने मजदूर। ये भोजन क्या करते थे? तो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, माने दोनों काम करते थे। इसका दाह संस्कार कैसे होता था? तो पहले तो एक कब्र में दिखलाया गया है, कब्र बना करके। इसको बोलते थे कब्र। पूर्ण समाधान, आंशिक शव। आंशिक शव मतलब होता था कि जैसे कोई मर गया तो उसको वहाँ छोड़ दिए फील्ड में, और गिद्ध कुत्ता उत्ता नोचा और उसके हड्डियों को दफना दिए, तो आंशिक शव। और दूसरा होता था दाह संस्कार। तो दाह संस्कार ही बेस्ट था, उसको जला देते थे, 5 तत्व को मिटा देते थे। जो नगरी व्यवस्था था, जो शहरी व्यवस्था था, नगरी, वो कैसा था? वो सुनियोजित था। माने सुनियोजित मतलब पहले से बनाया गया। पक्की ईंटें थी, पक्की ईंटा था। और दरवाजा जो था वो मेन गली से नहीं खुलता। ये रोड है ना, तो ये दरवाजा यहाँ से खुलना है, इसका पिछवाड़े से खुलता, पीछे से। और इसमें मिला क्या? श्रमिक आवास, माने मजदूरों को रहने के लिए आवास मिला, इसको बोलते हैं श्रमिक आवास। अन्ना घर मिला, अनाज को रखने के लिए अन्न घर मिला। लकड़ी का ताबूत मिला, लकड़ी का ताबूत मिला। और 37 को क्या मिला? कब्रिस्तान मिला, कि इसको मरता था तो वहाँ दफनाया जाता था। इस तरह से और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। धीरे धीरे पढ़िए और धीरे धीरे मजा लीजिए। उन्नीस सौ 22 में मोहनजोदड़ो मिला। मोहनजोदड़ो ये जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर अब पाकिस्तान नहीं रहा, मोदी जी हिंदुस्तानी में जोड़ लीजिए। इसको बनाया रासल खाल बनर्जी। इसको बनाया
इसको मोहनजोदड़ो का करते थे मृतकों का टीला, मृतकों का, जैसे मृतकों का टीला मिला नहीं, लेकिन इसको बोलते थे। इसमें मिला है क्या, बहुत स्नान घर मिला है। और घर में, जैसे घर है ना, यहाँ कुआं मिलता था, हर घर में कुआं मिलता था। आदि शिव की पूजा होती थी, जो शिव भगवान हथिन, ऐसे शिव भगवान की पूजा होती थी। और काशी की नर्तकी है ना, मिला है। काशी की जो नर्तकी होती थी, काशी की नर्तकी, और चौड़ी सड़क 10 फीट का, यही सब मिला। चंद्रहुद्रो, याद रखिएगा इसको। गोपाल मजुदान ने खोजा। अभी कहाँ मिला, सिंधु घाटी, यहाँ दुर्गा रहित बोलते थे, दुर्ग रहित। यहाँ चंद्रहुद्रो में औरत का सामान, लिपस्टिक मिला, लिपस्टिक, शीशा मिला। और कुत्ता या बिल्ली का पीछा करते हुए माने चित्र मिला। उसके बाद आइए रोपर, यह जो दंत साह मिला, ये पंजाब में है जी, सतलज नदी। देखिए रोपर में होता था क्या, रोपर मतलब रोपरा। तो रोपरा किसमें, कुत्ता के साथ मानव को दफनाता था। यह मिला है। कालीबंगा जो था, इधर देखिए, कालीबंगा, जुता हुआ खेत मिला, चूड़ी मिला, अलंकृत मिला, धौला में एगो स्टेडियम मिला। माने उस समय भी फुटबॉल और क्रिकेट होता था, तो ना स्टेडियम मिला। सुरकोटा में क्या मिला, सुरकोटा में घोड़ा की हड्डी मिला। घोड़ा जो था ना, उसको मर जाता था, उसको हड्डी मिला। बदगाह में जो सड़क जो था, वो मेन गली से खुलता था। और मानव का भावात्मक चित्र मिला। कपास की खेती मिला, माप तोलना, पशुपालना, और लोहा और शेर, ये नहीं मिलता है। लोहा और शेर, ये सब नहीं मिला। और अंत में मिला सेलखेरी। सेलखेरी का क्या काम था, देखिए, सेलखेरी मुहर था। सेलखेरी तो सिंधु घाटी के लोग मर गए। कैसे मर गए, आइटम बम गिरा। जैसे पाकिस्तान में ने आइटम बम फट गया है, मैंने पहले क्या ना था कि जहाँ जहाँ आइटम बम फटेगा वह सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। तो देखो अधिकतर कहाँ मिलता है, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो पाकिस्तान में पहले भी बम फटा था, आज से 1921 में, है न। और आज भी बम फटा मोदी जी के काल में। तो पाकिस्तान तो गए, है न। एक इतिहास हो जाएगा पाकिस्तान, देखते जाइएगा। धन्यवाद।